अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज का बुलेटिन लेके मैं हूं आपका मेज़बान आरिश बिलाल। शुरुआत करते हैं नई दिल्ली में हुई आज एक आला सतही मीटिंग की। इस मीटिंग की सरबराही दाखिला वजीर अमित शाह ने की और इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी का जायज़ा लिया गया। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में चल रहे अलग अलग तामीराती कामों का भी जायज़ा लिया गया और इस मीटिंग के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी मौजूद थे। इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल दिलबाग सिंह, सीआरपीएफ के नुमाइंदे, इंटेलिजेंस ब्यूरो के नुमाइंदे और बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज जो जम्मू कश्मीर में ऑपरेट कर रही हैं उनके नुमाइंदे भी शामिल रहे। इधर श्रीनगर में आज ख्वाजा बाजार इलाके में एक ज़ोरदार धमाका हुआ। ज़राए से पता चला है कि वहां पे तैनात पुलिस और सीआरपीएफ की एक टुकड़ी पे ग्रेनेड दागा गया जो कि ज़ोरदार धमाके से फट गया। आसपास की तकरीबन 3 दुकानों को नुकसान हुआ है। जूते की एक दुकान के शीशे चकनाचूर हो गए, जबकि वहां पे तैनात एक पुलिस वाले को भी स्प्लिंटर लग गए और वो मामूली तौर से जख्मी हुआ। इस पुलिस वाले को अस्पताल में फर्स्ट एड दे के रुखसत कर दिया गया है। नाजरीन, जहां पिछले दिनों मैट्रिक का जब रिजल्ट आया तो कई बच्चे जो है उन्होंने इम्तियाजी पोजीशन हासिल की। कई बच्चों को 500 में से 500 नंबरात जो है हासिल हुए और सैकड़ों की तादाद में बच्चों ने डिस्टिंक्शन हासिल की। लेकिन इसके साथ ही कई ऐसे स्कूल भी हैं, ख़ासतौर से गवर्नमेंट स्कूल, जहां पे बच्चों की कारकर्दगी जो है वो बहुत नाकिस रही है और कई स्कूल ऐसे हैं जहां पे पास परसेंटेज 0 बताया जाता है और इसका नज़ला जो है अब उसातिज़ा पे उतारा जा रहा है। जी हां, अनंतनाग में तकरीबन 1 दर्जन के करीब उसातिज़ा को सस्पेंड कर लिया गया है क्योंकि इस स्कूल की कारकर्दगी जो है वो बहुत नाकिस रही है। ज़राए से पता चला है कि हाई स्कूल पोरू कलनाग अनंतनाग के तकरीबन 11 टीचर, जिनमें स्कूल का हेडमास्टर भी शामिल है, उनको सस्पेंड कर लिया गया है। नाजरीन, एक और खबर जो है वो पंजाब से है। पंजाब में फिरोजपुरा के इलाके में 35 साला मुश्ताक अहमद मीर वल्द हबीबुल्लाह मीर, जो कि कुपवारा का रहने वाला है और शाल बेचने का काम करता था, उसकी लाश बरामद कर ली गई है। कहा जाता है कि मुश्ताक जो है वो पिछले कई सालों से इस इलाके में शाल की फेरी करता था। कल जब वो अपने ख़रीदार से पैसे लेने के लिए गया, वो मुड़ के वापस नहीं आया। उसके घर वाले लगातार उससे फ़ोन पे राब्ता करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ आ रहा था और आज सुबह फिरोजपुरा के एक खेत में उसकी लाश बरामद कर ली गई। घर वालों का मानना है कि होना हो मुश्ताक अहमद का कत्ल कर लिया गया है और उन्होंने इस मामले की आला सतही तहकीकात करने का मुतालबा किया है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सज्जाद अहमद लोन ने भी इस मामले की आला सतही तहकीकात का मुतालबा किया है। नाजरीन, एंटी करप्शन ब्यूरो ने रिश्वत खोरी के खिलाफ अपनी मुहिम और तेज़ कर दी है और लगातार पिछले कुछ दिनों से हम आपको रिश्वत खोरी के इल्ज़ाम में पकड़े जाने वाले सरकारी मुलाजमों के बारे में खबरें देते आ रहे हैं। आज भी एक ऐसे ही वाक़े में एंटी करप्शन ब्यूरो ने गांधरबल में एक फॉरेस्ट गार्ड वाइल्ड लाइफ गार्ड को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने एक शख्स का कुछ सामान जब्त किया था और इस सामान को छुड़ाने के लिए ये शख्स जो है लगातार वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के चक्कर काट रहा था, जहां पे इस मज़कूरा वाइल्ड लाइफ गार्ड ने उससे 5,000 रुपये का मुतालबा किया। इसके लिए बीच में एक दलाल भी था जो इन दोनों के बीच में दलाली कर रहा था। एंटी करप्शन ब्यूरो को जब इस बारे में शिकायत मिली तो उन्होंने एक जाल बिछाया, जिसके बाद इस वाइल्ड लाइफ गार्ड को गिरफ्तार कर लिया गया और इसके लिए ब्रोकर का काम करने वाले शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों की तहवील से एंटी करप्शन ब्यूरो के ने 5,000 रुपये की रकम जो है वो भी बरामद कर ली है। नाजरीन, जहाँ पे सरकार इन दिनों स्कूलों को खोलने की तैयारी कर रही है, वहाँ पे जो डाटा अवेलेबल है हमारे पास, उसे ये पता चला है कि श्रीनगर शहर में तकरीबन 25% बच्चे ऐसे हैं जो कि 15 से 18 के एज ग्रुप में हैं, जिन्होंने वैक्सीन का फर्स्ट डोज भी अभी नहीं लिया है। इसी तरह 6% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन का दूसरा डोज नहीं लिया है। तो ऐसे में जहाँ पे कल सीओ श्रीनगर की तरफ से एक ऑर्डर आया था जिसमें स्कूलों से कहा गया है कि वो 24 फरवरी से ही स्कूलों की साफ सफाई का काम शुरू करें ताकि आने वाले कुछ दिनों में स्कूलों को खोला जाए, तो देखना होगा कि क्या हेल्थ डिपार्टमेंट इन बच्चे बच्चों को वैक्सीनेट करवाएगी या नहीं और इसके लिए क्या इकदाम उठाए जाएंगे। तो नाजरीन, ये थी आज की कुछ खास खबरें जो हमने आप तक पहुंचाई। अगले बुलेटिन में इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।
Subscribe, share, like.